सुप्रभात सीआई स्कॉलर्स। मेरा नाम कृतिका शर्मा है और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल की। हमने स्वर, व्यंजन सबके बारे में जाना। आज हम एक नई चीज जानने वाले हैं जिसका नाम है मात्राएं। मात्राएं क्या होता है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मात्राएं, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मात्राएं हम सिर्फ स्वर की लगाते हैं। स्वर जो हमने पढ़े हैं कि 11 होते हैं, अ से लेके ओह तक। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मात्राएं क्या होती हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कागज पे कुछ चित्र बना के दिए, मतलब पिक्चर बना के दी, और उसे ये बोला कि आप घर जाकर उन पिक्चर्स को खोल के देखना और उनके नाम मुझे बताना। ओके, अब वो दोस्त घर गया, उसने अपनी पिक्चर खोल के देखे। तो चलो देखते हैं उन पिक्चर्स में क्या था। जब उसने पहला पिक्चर खोला तो उस पिक्चर में एक निशान बना हुआ था। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि निशान किसका है? डॉक्टर। ये निशान डॉक्टर लोगों का है, जो हमारा इलाज करते हैं। वो लोग इस निशान को यूज में लेते हैं, काम में लेते हैं। दूसरा निशान जो है वो एक बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है जो आईपीएल खेलती है, चेन्नई सुपर किंग। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की एक बहुत बड़ी टीम है जो कि क्रिकेट खेलती है। और तीसरा निशान, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये निशान किसका है? रुक जाओ, स्टॉप, ट्रैफिक सिग्नल। जहां हो वहीं रुक जाओ। तो इस तरह से उसने इनके नाम ढूंढ के निकाले। पहला डॉक्टर, दूसरा चेन्नई सुपर किंग और तीसरा स्टॉप, रुक जाओ। तो इसी तरह से जब हम किसी चीज को निशान के द्वारा पहचान लेते हैं, कि अगर हम किसी चीज का कोई निशान बना लेते हैं तो हम उससे उसे पहचान सकते हैं। ऐसे ही मात्राएं जो होती हैं वो एक तरह का निशान होती है। किनका निशान होती है? स्वरों का निशान होती है। आ, ई, मतलब अगर आप आ ना लिख के उसका वो निशान भी बनाएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आ की मात्रा है। मात्राएं होती हैं स्वरों के स्थायी चिन्हों या निशानों को मात्रा कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा कि डॉक्टर का एक निशान है। अब निशान को देखकर आपने जान लिया कि वो डॉक्टर है। स्टॉप का एक निशान है, उसे देखकर आपने समझ लिया कि वो स्टॉप है, रुक जाओ है। तो उसी तरह से हम स्वरों के भी कुछ निशान बनाते हैं जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि आ के निशान में हम एक डंडा बनाते हैं। जैसे हमने कविता जब गाई थी स्वर की तो उसमें हमने एक्शन भी किया था, एक डंडा। ई, लेफ्ट हैंड, राइट, पहले डंडा फिर गोला। ऊ, ऊ एक गोला बनाकर सीधी लाइन खींचते हैं। तो इस तरह से हम इन स्वरों को कुछ निशान देते हैं, कुछ सिंबल्स देते हैं, कुछ चिन्ह देते हैं, और उन्हीं चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। आज यहाँ हम सिर्फ अ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। अ की अलग मात्रा नहीं होती है, मतलब कि अ का हम कोई निशान नहीं बनाते। अ जैसा है उसे हम वैसा ही पूरा लिखते हैं, इसका हम कोई भी निशान नहीं बनाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई व्यंजन बोलते हैं तो उस हर व्यंजन के साथ हम अ को जोड़ते हैं। कैसे? जब आप बोल रहे हो क, तो आपको अ की आवाज पीछे सुनाई देती है। अ, जब ख, ग, तो हर व्यंजन को जब आप बोलोगे तो उसके साथ आपको अ की आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब ये कि हर व्यंजन के साथ हम अ को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि जब आप क बोल रहे हो तो क के साथ आप अ को जोड़ रहे हो। जब आप ख बोल रहे हो तो ख के साथ भी अ जोड़ रहे हो। जब आप च बोल रहे हो तो च के साथ भी अ जोड़ रहे हो। मतलब कि ये
कि अगर अ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो सारे व्यंजन आधे हैं। अब आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा, छोटी सी लाइन, क, ख, च, इन सब में आपको एक छोटी सी लाइन का निशान दिखाई दे रहा होगा। इस चिन्ह को हम हलंत का चिन्ह कहते हैं। हलंत का मतलब होता है ये वो निशान है जो हर व्यंजन को आधा करता है। अगर आप उसे आधा नहीं लिख सकते तो आप अगर हलंत लगाते हैं तो भी वो आधा हो जाता है। और अगर व्यंजन के अंदर अ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा हलंत के साथ ही लिखा जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन पूरा जब बनता है जब उसमें अ को हम जोड़ते हैं। अ को हम सभी शब्दों में पूरा पूरा लिखते हैं, इसकी हम कोई मात्रा नहीं बनाते हैं। जैसे कि अमरूद, अनार, अजगर और अदरक। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि अ को हम किसी निशान में ना बना के अ को हम पूरा पूरा लिखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा आ से शुरू होती है और ओ तक जाती है। तो अ को हम पूरा पूरा लिखते हैं। और मात्राएं कहते हैं स्वरों के निशानों को, चिन्हों को, जो हम उन्हें देते हैं। तो आप मात्रा को सभी वर्णों को, व्यंजनों को अलग करके लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा है, क को हमने अलग किया, हलंत लगा के अ के साथ जोड़ा। ख को हमने अलग किया, हलंत लगा के अ के साथ जोड़ा। तो आप व्यंजनों को अलग करके उन्हें अ के साथ हलंत लगा के जोड़िएगा। और जब तक आप घर में हैं तब तक खुश रहिए, अपने मम्मी पापा की हेल्प करिए और सेफ रहिए। थैंक यू।